नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की 10 तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। जी हाँ, हमेशा मैं छत्तीसगढ़ की बहुत सी कहानियां लेकर आई हूँ। आज की भी कहानी बेहद खास है। तो बता दें कि आज की कहानी कुछ ऐसे अजीब माइंडेड लोगों की है, या कह सकते हैं कि ऐसे माइंड, ऐसा दिमाग। एक गांव में रहने वाला लड़का, एक हाईफाई शहर का, एक हाईफाई टेक्निक का, टेक्नोलॉजी के सोच कर सकता है और इस तरह से वो इस तरह की कुछ प्लानिंग कर सकता है जिससे किसी की मौत हो। और मौत भी कोई साधारण मौत नहीं, एक सोची समझी साजिश। बता दें कि ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की। और वहां पर एक व्यक्ति एक ऐसी साजिश को अंजाम दे सकता है कि कोई सोच नहीं सकता। जब मैंने यह कहानी सुनी तब मैं भी बहुत हैरान रह गई। तो एक छत्तीसगढ़ में कबीरधाम करके, जैसे मैंने आपको बताया, एक गांव है, जिला है। और वो जिला में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक फैमिली रहती है, यानी रहती थी। और उस गांव में एक फैमिली का रहना एक व्यक्ति को इतना खल गया कि उसने इस गंभीर साजिश को अंजाम दे दिया। बता दें कि ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की। और इस कबीरधाम में एक व्यक्ति जो कि इन सारी चीजों से परे था, फिर भी उसकी मौत इस तरह से प्लानिंग के साथ की गई। कबीरधाम छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका है जहां पर बता दे कि नक्सलवादियों के या आतंकवादियों के हमले आते दिन रहते ही हैं। और ऐसे दिनों में पुलिस भी ज्यादा सतर्क रहती है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि ऐसे ही ये बम ब्लास्ट को लेकर कोई इतना घिनौनी वारदात को अंजाम। तो बता दें कि इस कबीरधाम में एक फैमिली रहा करती थी। और उस फैमिली बहुत ही सादी, सिंपल और एक सादी लाइफ जीने वाली फैमिली थी। लेकिन एक व्यक्ति को उनकी ये साधारणपन इतना खल गया कि उसने इस प्लानिंग के साथ में उनका मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि एक घर रहता है और ज़्यादा मलबे का नहीं, सादी सी छत है उस घर पे। और कुछ 4 लोगों का परिवार। इस 4 लोगों के परिवार में जो बड़ा लड़का रहता है, 2 लड़कों में बड़ा लड़का, उसकी शादी तय की जाती है मध्य प्रदेश के एक गांव में, अंजना गांव में। एक लड़की से शादी तय की जाती है सारी रीति रिवाज के साथ, धूमधाम के साथ। पहले लड़की की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं आज भी गांव में। तो इसी तरह से ये भी शादी मनाई गई, सारी रीति रिवाज, सारे ट्रेडिशनल, सारा सब कुछ कल्चर के साथ में ये छत्तीसगढ़ में शादी हुई। छत्तीसगढ़ से ये बारात लेकर मध्य प्रदेश आते हैं अंजना गांव में और उस लड़की से ब्याह करते हैं। अब लड़की ससुराल जाती है छत्तीसगढ़, यानी वहां की प्रथा के कारण, या कह सकते हैं वहां के प्रथा के अनुसार, लड़की सिर्फ एक दिन या कह सकते हैं एक रात अपने ससुराल रुकती है और दूसरे दिन, यानी शादी के दूसरे दिन, वो अपने मायके लौट जाती है। और मायके लौटने के बाद वो कुछ दिन वहां रहकर उसे ससुराल के लोग लेने आते हैं और फिर वो ससुराल में सुखी संसार करती है। ये वहां की प्रथा है। और ये आज भी, न कि छत्तीसगढ़ में और न कि मध्य प्रदेश में, ये आज भी पूरे इंडिया में कहीं कहीं, कोई कोई प्रदेश में, कोई कोई राज्य में, कोई कोई हिस्सों में आज भी मनाते हैं। और ये आज भी ये प्रथा को मानते हैं। तो ये शादी हो जाती है। जितना भी कुछ जुटाए थे उनके माँ बाप ने, सारा धन ये लड़के के शादी में लगा देते हैं। सब कुछ बराबर था। लड़की अपने
मायके जाती है। अब सब थके हारे क्योंकि शादी थी, मेहमान भी अपने घर लौट जाते हैं दूसरे दिन। अब शादी होती है 31 मार्च को और 1 अप्रैल को पूरा दिन वो अपने घर रुकती है, ससुराल रुकती है और 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल को शादी के दूसरे दिन वो अपने घर लौट जाती है। आई 3 अप्रैल, इस 3 अप्रैल के दिन ये हादसा हुआ। बता दें कि 3 अप्रैल का दिन उस दूल्हे का आखिरी दिन था। यकीन ना मानोगे लेकिन लड़की के या कह सकते हैं इस दुर्व्यवहार के या फिर उसके कुछ पास्ट के इस चीज़ों ने उस दूल्हे की, एक अनजान लड़के की जिंदगी उजाड़ दी। न कि उसने उस लड़के की, खुद की भी उजाड़ दी। सारा सब कुछ ठीक चल रहा था, शादी ब्याह का घर था, सारे थके हारे थे। अभी इसी बीच कुछ ऐसा लगा उन्हें कि जो शादी में लिफाफे आए हैं और कह सकते गिफ्ट्स आए हैं उन्हें अनपैक किया जाए, उन्हें खोला जाए। इसी के साथ में लड़का, दूल्हा और दूल्हे का भाई राजकुमार और दूल्हे के भाई का बेटा, छोटा बच्चा जो कि सिर्फ करीबन 6 साल का था। सबको एक्साइटमेंट थी कि उन गिफ्ट्स के अंदर क्या है। और प्रथा भी है कि अगर एक हाथ से ले तो एक दूसरे हाथ से दे। अगर किसी ने आपको 1000 ही रुपए का अगर टीका लगाया तो आपको भी उन्हें, उनके घर में अगर कोई शादी होती है, ब्याह होता है, कोई ओकेजन होता है तो उनके घर पे भी आपको उतना का लिफाफा थमाना होता है। ये कि बहुत सी जगहों में ये प्रथा मानी जाती है और आज भी ये मानते हैं। यही कारण से उन्होंने सारी लोगों की लिस्ट बनाई, किन उन्हें गिफ्ट दिए, किन्होंने कितना का गिफ्ट दिए। इसी बीच एक बड़े से कार्टून में एक गिफ्ट पैक हुआ रहता है। जैसे ही वो गिफ्ट को अनपैक करते हैं सब शौक में रहते हैं क्योंकि ये गांव बस्ती में रहने वाले लोग जैसे ही वो उस पैक को अनपैक करते हैं उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बक्से में कुछ ऐसा रहता है कि जिससे आपके भी होश। उस पैक में, उस गिफ्ट में सोनी का म्यूजिक सिस्टम था। अब म्यूजिक सिस्टम को लेकर सभी हैरान और सभी एक्साइटेड कि अभी उसके गाने सुनेंगे, उसे बजाते। तो जैसे ही वो उन्हें बाहर निकाला जाता है उस सोनी के अच्छा ब्रांडेड सोनी का म्यूजिक सिस्टम को और उसे प्लग इन किया जाता है। जैसे ही प्लग इन करते हैं वैसे ही धमाका होता है। और वो धमाका आम नहीं, सोचिए आप कि उस घर की छप्पर उड़ जाती है। हाल ही में वो बताया मैंने स्टार्टिंग में कि वो कुछ बड़ी इमारत नहीं या फिर कोई सीमेंट की नहीं थी, मिट्टी की ही थी, लेकिन वो छत की छत उड़ जाती है। आजू बाजू में वो पूरा कोहराम मच जाता है इस घटना को लेकर। पुलिस को आए दिन ऐसी बहुत सी वारदातें सुनने आती है क्योंकि वहाँ पर बताया था मैंने कि आतंकवादियों का बहुत ही हमला रहता है, तो सारे सतर्क रहते हैं। ये घर उड़ने के बाद आजू बाजू के लोग जब उस घर में आते हैं उनके पड़ोसियों के सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचा जाता है। अब दुखद यही बात है कि ले जाते वक्त दूल्हा और उसका भाई यानी राजकुमार की मौत हो जाती है और जो छोटा सा 6 साल का बच्चा था वो गंभीर हालत में था और घर के अंदर जितने भी सदस्य मौजूद थे वो सारे गंभीर हालत में हैं। उन्हें अस्पताल रेफर किया जाता है। ये दुखद खबर सुनकर लड़की वालों के भी घर पर ये खबर जाती है। वो भूखे प्यासे वो अपने घर से आते हैं और क्योंकि हाल ही में उस लड़की की शादी को 2 से 3 दिन हुआ था, दिन पहले शादी हुई थी और 3 दिन के बाद वो विधवा हो जाती है। अब सारी ही तफ्तीश होती है, पुलिस आती है फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए, जांच के लिए फॉरेंसिक लोग आते हैं, सारी जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल में सामने आता है कि ये म्यूजिक सिस्टम की वजह से हुआ था। अब सोनी का तो था, ये सबको पता चल गया था क्योंकि ये बात सबने फैला दी थी कि दहेज में या कह सकते गिफ्ट्स में सोनी का म्यूजिक सिस्टम आया है। पर वो किसने दिया था ये पहले भी वो सामने नहीं आया और ये सामने ना आने के कारण ये गुत्थी कुछ दिन तक उलझी रही
उस जिस डब्बे में वो आया था वो पूरा तो जल चुका था, लेकिन कुछ पार्ट था जिसमें वो कहाँ से लिया गया था, छत्तीसगढ़ से लिया गया था बता दें कि, और वो उस पर उसका एड्रेस लिखा गया था। पुलिस की एक टीम उसकी जांच करने जाती है, उस जगह जाती है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है सारी के सारे, क्योंकि वो गारंटी के साथ मिला गया था और इतना करीबी ही कोई इतना महंगा गिफ्ट थमाएगा, कोई अनजान व्यक्ति तो थमाने से रहा। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की तफ्तीश देते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि एक सरजू मनगन करके एक व्यक्ति है जिसने ये तोहफा लिया गया था और जिसके नाम से बिल था। अब जब बिल के नाम पर जब सब कुछ सामने आया कि ये सरजू मंगनम करके जो व्यक्ति है ये कौन है, लड़के वालों की लिस्ट में पूरे देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नाम का व्यक्ति नहीं मिला। अब सब लड़कों की तरफ तो सब कुछ क्लियर था। अब लड़की वालों के घर जाते हैं, लड़की वालों से पूछताछ करते हैं, उनकी घर की पूरी लिस्ट देखते हैं। वहाँ पर सामने आता है कि सरजू मरगन करके एक व्यक्ति है जिसने ये गिफ्ट पहुँचाया था, और इतना महंगा गिफ्ट भले ही वो क्यों पहुँचाता। बता दें कि सरजू मरगन मध्य प्रदेश से वो 100 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी करता था, और जैसा कि लड़की ने भी बताया और जब बाद में सामने ये बात आई कि इस सरजू मरगन की जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी या शादी हो चुकी थी, उस लड़की का इससे कुछ अफेयर था सरजू मरगन से। और बता दें कि सरजू मरगन 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसके घर वालों को भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो उस दुल्हन से शादी करना चाहता था जिसकी शादी हो चुकी थी और जो विधवा हो चुकी है आगे। उसे उसके अफेयर्स थे और जो दुल्हन थी वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बात से वो नाराज़ होकर उसने ये प्लान बनाया। जब उसे पकड़ा, जब वो गिरफ्त में आया पुलिस के सरजू मरगन, तब उसने अपना मुंह खोला और उसने ये बताया कि वो आज से 10 से 8 साल पहले वो एक कोल माइंस में काम करता था, जहाँ पर उसे पता था कि पहाड़ तोड़ने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और उसी तरह से उसने इस बम को बनाया और उस सोनी के म्यूज़िक सिस्टम में इंस्टॉल किया। अब उसका सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर उसे बॉम्ब ब्लास्ट सारी तफ्तीश होती है। इसी बीच सरजू अपना मुंह खोलता है तो वो बताता है कि उसने उस लड़की के जो हस्बैंड है उसे मारना था, लेकिन साफ सामने आ रहा था कि अगर गिफ्ट ओपनिंग के वक्त अगर दुल्हन भी उसके साथ रहती तो दोनों भी मर जाते। तो उसका ऐसा कहना था कि उसे कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। तो ये सारी घटना को उस सरजू हेमंत यानी उसका अफेयर जिससे था उसने इस सारी अंजाम दिया इस सारी घटना को। ये थी आज की 10 की दस्तक की कहानी। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए 10 की दस्तक में। नमस्कार।